हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? तो दोस्तों, ठीक चल रही होगी आप सबकी तैयारी। आउटलाइन में दे देता हूँ, टेलीग्राम पे भी दे देता हूँ फ़ोटो, ठीक है। और आज भी दे दूँगा। और आज मैं आपको और भी आउटलाइन दे दूँगा जो मैंने बना रखी है, ठीक है। शायद आउटलाइन आपको अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि मैं ट्रिक से बनाता हूँ कुछ आउटलाइन कि आपको पसंद आए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बन नहीं पाते हैं, उनको ट्रिक यूज करनी पड़ती है, ठीक है। और वो फिर एकदम उड़ जाते हैं पहला शब्द देखते ही, ठीक है। जैसे इंजीनियर था, कल ABCD वाला ए लिखा था, उस पर जर लगा दिया, ठीक है, इंजीनियर। ऐसे ही चलिए, रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। पर्वतीय अर्थात पहाड़ों की यात्रा करने का अपना अलग ही महत्व एवं आनंद हुआ करता है। कुछ लोग तो प्रकृति दर्शन के लिए पहाड़ों की यात्रा किया करते हैं, जबकि कुछ लोग मनोरंजन तथा आनंद प्राप्त करने के लिए अमीर लोग ग्राम प्रदेशों की झुलसा देने वाली लू और गर्मी से बचाव के लिए 2-1 महीने ठंडे पहाड़ों पर बिता आया करते हैं। मैंने भयानक सर्दी के दिनों में भी लोगों को टिकट कटा कर पहाड़ों की तरफ भागते हुए देखा है। ऐसे लोगों का उद्देश्य शायद बर्फ गिरने का दृश्य देखना ही हुआ करता है। जो हो जिसकी जैसी भावना और रुचि रहती है, वह उसी के अनुसार आचरण किया करता है। यह मानव स्वभाव का एक स्पष्ट सत्य है। पिछले वर्ष मैंने भी पहाड़ी स्थल की यात्रा की थी। इस यात्रा पर जाने के मेरे स्पष्ट रूप से 2 उद्देश्य थे। एक तो मैं पहाड़ों पर प्रकृति का रूप देखना और उनका आनंद लेना चाहता था। दूसरे, मैं यह जानना चाहता था कि जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, हमेशा वहीं रहते हैं, उन लोगों का अपना जीवन किस प्रकार का हुआ करता है। सो मैंने अधिक दूर के ही नहीं, दिल्ली में सबसे निकट पड़ने वाले पर्वतीय स्थल मसूरी की यात्रा करने की योजना बनाई। मेरे 3-4 और सहपाठी मित्र भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां थी ही, अतः घर वालों ने भी हमें आज्ञा दे दी। एक निश्चित दिन हम लोग दिल्ली से सीधी मसूरी जाने वाली बस पर सवार हो गए। दिल्ली की भीड़-भाड़ को धीरे धीरे पार करने के बाद हमारी बस मसूरी जाने के लिए देहरादून की राह पर भाग चली। आरंभ में कहना चाहिए कि देहरादून की वादी में प्रवेश करने से पहले तक का रास्ता दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आम बस मार्गों के समान ही रहा। कहीं रूखे सूखे मैदान, कहीं हरे भरे खेत, कहीं कुछ वृक्षों के साए और कहीं एकदम नंगी सड़क। उत्तर प्रदेश में सड़कों के आसपास उगे दूर तक चले गए गन्ने के खेत अवश्य कुछ आकर्षक लगे, नहीं तो बस सपाट दृष्टि से इधर उधर देखते, आपस में गप्पे लगाते हुए बस के साथ साथ हम बढ़ते गए, आगे ही आगे देहरादून। कुछ आगे जाने पर सड़क
के आसपास उगे वृक्षों ने अचानक घना होना शुरू कर दिया। वातावरण में कुछ उमस भी बढ़ने लगी। फिर सफ़ेदे के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की लंबी और घनी पंक्तियां कुछ ऊपर उठती हुई दिखाई देने लगीं। हमने अनुभव किया कि हमारी बस भी थोड़े ऊपर की ओर चढ़ती जा रही है। इसके बाद क्रम से ऊपर उठते हुए घने वृक्षों के जंगल और भी घने होते गए। स्टॉप।